क्या आपने अपना पहचान पत्र ले लिया है? सभी सामग्री noveldrama.org की संपत्ति है। हाँ। क्या आपने कुछ ऊर्जा पेय लिया है? हाँ। क्या आपने समय की दोबारा जांच की है? हाँ। आपके पास? बस मां, मेरे पास सब कुछ है, चिंता मत करो, रूई ने झल्लाकर डांटा। लशारा बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक था। मार्शल एंट्रेंस परीक्षा बहुत मुश्किल और खतरनाक थी। लशारा ने रूई को बार बार चेतावनी दी थी कि यह विनाशकारी हो सकता है, लेकिन वह जानती थी कि रूई इस दिन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था। उसका संकल्प काफी अडिग था। वह जानती थी कि उसके शब्दों का कोई असर नहीं होगा। उसे नाराज करने और उसका गुस्सा मोल लेने के बजाय उसने उसे अपना आशीर्वाद देने का फैसला किया। अपहरण की घटना को 6 साल बीत चुके थे। रूई अब 13 साल का हो गया था। मार्शल आर्ट्स की प्रवेश परीक्षा का समय आ गया था। रूई के लिए यह काफी परेशान करने वाला था, भले ही वह इस दिन के लिए खुद को मानसिक रूप से लंबे समय से तैयार कर रहा था। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस दिन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था। वह गहरी सांस लेते हुए अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी थैली में कुछ बुनियादी चीजें रख ली। मुझे साथ मिलकर चलना दो, रूई, जूलियन मुस्कुराया। वह कैम्ब्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और उसे अनुसंधान और विकास विभाग में एक प्रतिष्ठित विद्वान के तहत स्नातक विद्वान संस्थान में स्वीकार किया गया था। धन्यवाद, रूई ने सिर हिलाया। जूलियन हमेशा से ही एक शांत प्रभाव वाली व्यक्ति रही हैं। वह रूई के विपरीत एक सच्ची प्रभाव वाली व्यक्ति भी थी। लशारा ने आखिरी बार उनके गले का अनुमान लगाया और उनके सिर पर वोट डाला। सुरक्षित रहो, आपको बहुत दूर मत बजाओ, ठीक है, उसने कहा। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। हाँ, चिंता मत करो मां, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्वारियर अनाथालय के सभी लोगों से शुभकामनाएं प्राप्त करने के बाद उन्होंने उन्हें विदाई दी और जूलियन के साथ रिक्शे पर निकल पड़े। घबराया हुआ? आश्चर्यजनक रूप से अभी कुछ समय पहले देखे नहीं। परिवार का समर्थन बैठक से मुझे सहजता महसूस होती है, भले ही परीक्षा का महत्व बिल्कुल भी नहीं बदला है। मुझे ये देखकर खुशी हुई, जूलियन मुस्कुराया। मैं आपके साथ ईमानदारी से जा रहा हूं। मुझे वास्तव में कभी उम्मीद नहीं थी कि मार्शल आर्टिस्ट बनने की आपकी इच्छा इतनी मजबूत होगी। रूई को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बच्चे बड़े होते हैं, कई स्टेडियम से कहानियां हैं, यह लगभग सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सत्य है। मैं लगभग सत्य कहता हूं क्योंकि मैं केवल एक अपवाद ही देखता हूं। जूलियन ने रूई की ओर से जांच में भरी नजरें देखी। अब तक अनसुनी विलक्षण प्रतिभाशाली स्तर की बुद्धिमत्ता के साथ जन्म लेना, असाधारण रूप से कम उम्र में 2 भाषाओं, गणित और विज्ञान में महारत हासिल करना, फिर भी तुम कभी नहीं बदली। बिल्कुल नहीं रूई, जूलियन ने आगे कहा। यह बहुत ही बेतुका है। तुम्हारा स्वभाव भी अपरिवर्तित था और तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व था। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारी संज्ञानात्मक क्षमताएं तेजी से बढ़ती गईं। रूई को पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। एक इंसान का मस्तिष्क 25 साल की उम्र में विकसित होना बंद हो जाता है। यह वह उम्र होती है जब उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएं चरम पर होती हैं। हालांकि रूई को अपने पिछले मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताएं अपने किशोर मस्तिष्क की बढ़ती हुई अनुभूति के ऊपर विरासत में मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जॉन फाल्कन और रूई क्वारियर दोनों की आईक्यू का योग था। अपने दिमाग को बरकरार रखते हुए पुनर्जन्म लेने का यह सबसे बड़ा लाभ था। उसके पहले से विकसित दिमाग को दूसरी बार और भी अधिक विकसित होने का लाभ मिला। जूलियन ने आगे कहा, ये सभी आंकड़े इस निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि आप एक बच्चे के शरीर में एक वयस्क हैं। रूई ने अपना सिर घुमाया और उसकी नजरों से नजर मिलाई, फिर मुस्कुरा दी। क्या आप वास्तव में इस बात पर विश्वास नहीं करते? नहीं, जूलियन ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। यह असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन यह बहुत बेतुका है। हे! रूई अंदर से पसीना बहा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ, हालांकि उसे संदेह था कि इसके पीछे कोई कारण है। वह बहुत डरा हुआ था कि जब जूलियन रूई के बारे में बात करना शुरू करेगा तो उसका रहस्य सामने आ जाएगा।
यह सोचना कि यह आदमी पिछले 13 सालों से रूई की छानबीन और विश्लेषण कर रहा था और उसने वास्तविक सत्य की सही परिकल्पना की थी, जैसा कि एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षित था। वे काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे, जब तक कि रिक्शा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गया। तो फिर, शुभकामनाएं रूई। मैं यहां से KIS की ओर जा रहा हूं। धन्यवाद जूलियन, अलविदा। एक आखिरी बात। जैसे ही जूलियन उतरा, रूई उसकी ओर मुड़ी। अगर तुम किसी और के बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेते, तो भी मैं तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार करता, जूलियन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। चलो रूई, अपना सपना पूरा करो। रूई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूंगी, और इसके साथ ही दोनों भाइयों की राहें अलग हो गईं। रूई ने कैंड्रियन मार्शल अकादमी की मंटियन शाखा की ओर रुख किया। अकादमी के बाहर कई रिक्शा और यहां तक कि कई रथ भी खड़े थे। विशाल सुविधा के अंदर कई हजार किशोर लड़के और यहां तक कि लड़कियों का एक अच्छा अनुपात भी जमा था। विशाल शब्द कम था, लेकिन वह बहुत हैरान नहीं था क्योंकि उसने कम से कम एक बार पहले अकादमी देखने की मांग की थी। फिर भी, यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। इसका मात्र दृश्य ही किसी के दिल में महत्वाकांक्षा को बलपूर्वक प्रेरित करता था। यह बात है। कैंड्रियन मार्शल एकेडमी कई खंडों वाली सुविधाओं का समूह था जो एक प्राथमिक सुविधा के दायरे में थागिरर्थ घूमती थी, जो प्रशिक्षण के लिए मुख्य सुविधा के रूप में काम करती थी। यह पत्थर और बनी से बनी एक विशाल दीवार खींची गई थी, जो अकादमी के चारों ओर कई किलोमीटर तक की तस्वीरें खींची गई थी। इस अकादमी की प्रतिष्ठा के कारण ही 10 लाख से अधिक इच्छाधारी मार्शल कलाकारों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया। जैसे ही रूई ने अकादमी में प्रवेश किया, गेट सिक्योरिटी को अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद विशाल द्वार को पार किया। विद्यार्थियों पर अच्छी तरह से नजर डाली गई, जो परीक्षा केंद्र की ओर जा रहे थे। वे लगभग सभी माए उम्र में बड़े हैं, रूई ने कहा। परीक्षण में बताया गया कि अधिकांश किशोर 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे। मुझे लगता है कि 3 साल के बच्चे का इसमें भाग लेना कुछ हद तक दुर्लभ है, रूई ने कहा, जब उन्हें सुविधा केंद्र तक पहुंचने में एक ठोस टैग मिला, जो उनके वर्चुअल पहचान पत्र के रूप में काम आया। परीक्षा केंद्र दूर से देखने पर ऐसा लगता है, हर जगह ज्यादा बड़ा था। सुविधा के अंदर असम की भारी भीड़ थी। मूल नमूने थे, हालांकि हिंसा को रोकने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में मार्शल कलाकार मौजूद थे, लेकिन हजारों अन्य लोगों के साथ कमरे में रहने से रूई पर दबाव डाला गया। भीड़ पर एक सरसरी दृष्टि से अपने क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी सामने आई। उनमें से अधिकांश ने अपने शरीर का अध्ययन किया है, हालांकि आकार नहीं दिखाया गया है। फिर भी उनमें से बहुत से स्वाभाविक रूप से चिकित्सा शारीरिक रूप से बेहतर हैं। मैं केवल सबसे मजबूत कमजोर की तुलना में प्रतिभा की कमी है कर रहा हूं। उम्र का अंतर निश्चित रूप से उनके पक्ष में भी है। रूई तस्वीर। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं इस परीक्षा में सफल हो गया हूं, कुछ भी हो जाए।